सांवेर उपचुनाव के बीजेपी प्रभारी विधायक रमेश मेंदोला का कहना है कि कृषि बिल किसानों के दूरगामी विकास को देखते हुए तैयार किया गया है और इसके साथ ही सांवेर में पार्टी मजबूती के साथ जीत दर्ज कराएगी। देखिए खास रिपोर्ट। अक्सर शांत रहने वाले, बयानों की सियासत से दूर रहने वाले बीजेपी के दादा दयालु विधायक रमेश मेंदोला मंगलवार को मीडिया से चर्चा में खूब कृषि बिल के समर्थन में बोले और सांवेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर भी वो आश्वस्त नजर आए। कांग्रेस प्रचार कर रही है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी, जबकि समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। प्रधानमंत्री ने सारी चीज़ें स्पष्ट की हुई है कि ABI से जो आरोप लगे वो सारे गलत आरोप लगा रहे हैं और वो भ्रम फैला रहे हैं किसानों के बीच में। अभी चुनाव का है मध्य प्रदेश में 27-28 सीटों का। हमेशा चुनाव निष्पक्ष होते ही आए हैं। ये उनको अपनी हार दिख रही है तो कुछ बहाने ढूंढा करते हैं कुछ। और हम भी कहेंगे कि वो जो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग उनकी मांग को पूरा करे। हम भी उनके साथ हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे डाली और तमाम आरोपों पर बेबाकी भी दिखाई। ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए, वो कब से, वो तो हमेशा सारे हिंदुओं के मान बिंदुओं पे सारे हिंदुओं का हमेशा विरोध करती आई है और जहाँ भी उनको मौका मिलता है वहाँ जो हिंदुत्व की बात होती है उसका हमेशा विरोध करते हैं। आज वो साफ तो हिंदू की बात करती है, तो एक उनका ये नकली वो चेहरा भी आपको लगता है कि उनके पिछलेपन उठा के देखें किस तरह उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, किस तरह सारे जो धार्मिक स्थल हों उसको, तो भगवान को मानने को, राम को मानने से इनकार करते हैं कि भगवान राम हुए थे। जबकि एक सवाल के जवाब में विधायक रमेश मेंदोला ने कहा कि सांवेर में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। वहीं उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कांग्रेस की मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया। देखिए हमारी जिम्मेदारी तो अभी हम सांवेर तक की है। पूरे चंबल तमाम पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी मुझे नहीं है और जहाँ तक सांवेर की बात है तो सांवेर में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे और बहुत अच्छे मतों से, हज़ारों मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी, ये हमें विश्वास है। किससे खतरा हो सकता है EVM से, उसमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। बैलेट पेपर में भी तो हाथ लगाना पड़ेगा, बैलेट पेपर सील भी लगाना पड़ेगी, 2 जगह लगी, इसमें तो एक जगह ही उंगली दबाना पड़ेगी, उसमें तो बैलेट पेपर भी लेना पड़ेगा और उसमें ठप्पा भी लगाना पड़ेगा। कांग्रेस है ना बहुत पीछे जाने की, देश को पीछे ले जाना चाहती, वापस पीछे ले जाना चाहती। बहुत आगे बढ़ गया देश और इससे और आगे जाने की बात होना चाहिए। जबकि विधायक रमेश मेंदोला ने उपचुनाव में सांवेर में विकास की सौगात को सबसे बड़ी सफलता करार दिया। साथ ही CM शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी के सांवेर में आगाज को बीजेपी के लिए सबसे मजबूत करार दिया। अभी सांवेर में जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे तमाम नेता वहाँ आ रहे हैं, वो अभी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2,200 करोड़ की वो नर्मदा परियोजना को स्वीकृति दी, उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो एक शासकीय कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, अभी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक। कुल मिलाकर अक्सर मौन अभिव्यक्ति से ही बड़े बड़े बयानों के भंवर को थामने वाले MLA रमेश मेंदोला इन दिनों उपचुनाव में संगठन की बागडोर पूरी शिद्दत के साथ संभालते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।